हेलो विद्यार्थियों, 10वां क्लास के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज के लेक्चर में। एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 10वां क्लास का चैप्टर जो है केमिस्ट्री का एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पहले भी 2 वीडियो देख चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। यह क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अर्थात तत्वों का वर्गीकरण की बात हम लोग कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, वर्गीकरण का परिभाषा देखा था, इसके बाद फिर कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने बात की थी डॉबरिनर ट्रायड रूल की, बात की थी हमने न्यूलैंड ऑक्टेव रूल की, अष्टक का नियम। इसके बाद फिर हमने बात की थी मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल और लूथर मेयरकर्म के बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। तत्वों का जो आधुनिक वर्गीकरण, आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है, तत्वों का आधुनिक आवर्त सारणी जो नियम है उसके बारे में हम लोग बात करें, आवर्त नियम। तो इसको सबसे पहली बात यह है कि जो आधुनिक यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, जितना भी हमने तत्वों का वर्गीकरण की बात की, वो सब परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, यानी एटॉमिक वेट पे आधारित था। लेकिन ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो परमाणु संख्या पे आधारित है, परमाणु संख्या पे आधारित है। तो सबसे पहली बात ये हम समझते हैं कि पहले आखिर परमाणु द्रव्यमान था और बाद में परमाणु संख्या आधार लिया गया, ऐसा क्यों? तो इसको हम लोगों को समझना होगा कि आखिर परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या में कौन ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट का, कौन ज्यादा बेसिक गुण है तत्वों का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला स्टेटमेंट मॉसले ने 1913 ईस्वी में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, यानी कि प्रयोग के द्वारा साबित किया कि तत्वों का जो गुण है यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वेरीज मोर यूनिफॉर्मली, ज्यादा यूनिफॉर्मली वेरी करता है विथ एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास। यानी मॉसले ने 1913 ईस्वी में बताया कि तत्वों के जो गुण हैं वो परमाणु संख्या के अनुसार ज्यादा अच्छा से परिवर्तन शो करते हैं, जबकि परमाणु द्रव्यमान के साथ कम अच्छे से शो करते हैं। तो हम कहेंगे कि बेसिक प्रॉपर्टी है। तो इन्होंने कहा कि आधारभूत गुण जो तत्वों का है वो किस पे मुख्य रूप से मुख्यतः जो है परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। तो इन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर is more fundamental property of elements than atomic weight। मतलब इसका इन्होंने कहा कि जो तत्वों का परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर मींस परमाणु संख्या, वो तत्वों के परमाणु भार से ज्यादा फंडामेंटल, ज्यादा आधारभूत गुण है। सो इन्होंने कहा कि तत्वों का परमाणु संख्या तत्वों के परमाणु द्रव्यमान से अत्यधिक आधारभूत लक्षण है या गुण है। तो मोसले ने 1913 ईस्वी में कहा कि तत्वों का जो परमाणु संख्या है वो उनके परमाणु द्रव्यमान से ज्यादा आधारभूत है, ज्यादा बेसिक कैरेक्टर है। सो हियर ज्यादा अच्छा होगा कि तत्वों का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान के बजाय परमाणु संख्या के आधार पर किया जाए। अब सवाल उठा उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो ये कहने के बहुत सारे कारण हैं। आइए हम कुछ कारणों की बात करते हैं। सबसे पहला बात यह है
रीजन की बात करें, कारण की बात करें, आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि परमाणु संख्या ज्यादा आधारभूत है, परमाणु द्रव्यमान कम है। तो सबसे पहला चीज यह है कि एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान हमेशा यूनिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान अद्वितीय होते हैं, यानी कि एक परमाणु संख्या अद्वितीय होते हैं, अर्थात हर एक तत्व का अलग अलग परमाणु संख्या है। लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है कि दो या दो से अधिक तत्वों का एक समान हो सकता है। तो पहला तो आधारभूत कहने का लक्षण नहीं हो गया। तो पहला चीज यह है कारण कि सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं। जबकि परमाणु द्रव्यमान एक समान हो सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान दो तत्वों के एक समान हो सकते हैं। सो कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट हैव यूनिक एटॉमिक नंबर, अद्वितीय यूनिक एटॉमिक नंबर। यूनिक एटॉमिक नंबर, but two elements may have same atomic weight। यहां पर ध्यान देना है, अद्वितीय गुण क्यों कह रहा हूं, क्यों मैं कह रहा हूं आधारभूत है। सभी तत्वों का परमाणु संख्या आधारभूत होता है, क्योंकि अलग अलग तत्वों का परमाणु संख्या अलग अलग होगा। कभी भी दो तत्वों का परमाणु संख्या एक समान नहीं होता। लेकिन परमाणु द्रव्यमान में ऐसा नहीं है, दो अलग अलग तत्वों के भी परमाणु द्रव्यमान एक समान हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार्बन और नाइट्रोजन, दो अलग अलग एलिमेंट हैं। कार्बन और नाइट्रोजन दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, दोनों का परमाणु संख्या अलग अलग है। इसका 6 है परमाणु संख्या, इसका 7 है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान दोनों का 14 हो सकता है। तो परमाणु द्रव्यमान में यूनिकनेस नहीं है, परमाणु द्रव्यमान दोनों का एक जैसा है, एक समान है। परमाणु द्रव्यमान दोनों का एक समान है, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग है। तो कौन ज्यादा यूनिक हुआ, परमाणु संख्या के परमाणु द्रव्यमान। यूनिक मतलब अद्वितीय, जो दूसरे में ना हो। तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों में है, तो अद्वितीय कहां से होगा। लेकिन यहां पर परमाणु संख्या तो अलग अलग है। तो दो तत्वों के परमाणु संख्या एक समान कभी नहीं होते, लेकिन दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एक समान हो सकते हैं। इस आधार पर भी कहा जा सकता है कि तत्वों के ज्यादा आधारभूत लक्षण कौन है, परमाणु संख्या है, ना कि परमाणु द्रव्यमान। दूसरी बात इन्होंने कहा कि परमाणु संख्या सदैव एक से बढ़ता है। एटॉमिक नंबर ऑलवेज इंक्रीजेस विथ 1 यूनिट। जबकि परमाणु भार में ऐसा नहीं है। परमाणु भार दशमलव में भी बढ़ सकता है, फ्रैक्शन में भी बढ़ सकता है, इंटीजर के रूप में हमेशा नहीं बढ़ेगा। सो दूसरा जो बताया गया वो कहा गया तत्वों के परमाणु संख्या सदैव परमाणु संख्या में सदैव पूर्णांक के रूप में वृद्धि होती है।
जबकि परमाणु द्रव्यमान में भिन्नात्मक वृद्धि भी हो सकती है। भिन्नात्मक वृद्धि भी हो सकती है। कहने का मतलब है पूर्णांक वृद्धि मतलब या तो 1 से बढ़ेगा या 2 से बढ़ेगा या 3 से बढ़ेगा 10 से बढ़ेगा, जब भी बढ़ेगा पूर्ण अंक के रूप में वृद्धि होगा। किसमें? परमाणु संख्या में। लेकिन परमाणु द्रव्यमान में जो वृद्धि होगा वो पूर्ण संख्या में ना होकर के दशमलव में भी हो सकता है, भिन्न में भी हो सकता है। तो यहां पर वही है, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर always shows integral change, whereas atomic weight may show फ्रैक्शनल और डेसिमल चेंज ऑल्सो। डेसिमल चेंज ऑल्सो जैसे अगर हम बात करें सल्फर और क्लोरीन का 16-32 और क्लोरीन का 17 और यहां हो जाएगा 35.5। तो आप देख पा रहे हो नीचे परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या में वृद्धि क्या है? इंक्रीज बाय 1, 1 से वृद्धि हो रहा है। और यहां पर देख पा रहे हो वृद्धि जो है इंक्रीज बाय 3.5, ये दशमलव या फ्रैक्शन में वृद्धि हो रहा है। तो यानी परमाणु संख्या में वृद्धि सदैव होल नंबर के रूप में होता है, पूर्ण संख्या के रूप में होता है, 1 से 2 से 3 से 5 से इस तरीके से। जबकि ऊपर वाला जो परमाणु द्रव्यमान है उसमें वृद्धि आप देख पा रहे हैं 3.5 से हो रहा है, एक प्रकार का फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो ये दो कारण तो सटीक है जो कि कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि परमाणु संख्या जो है यूनिक है, अद्वितीय है, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होता है। इसलिए भी एक परमाणु जो है, परमाणु संख्या जो है एक तत्व का अपना निजी गुण है, एक विशेष गुण है जिसके आधार पर उसके अन्य गुण निर्भर करते हैं। दूसरी बात यह है तत्वों के परमाणु संख्या में सदैव यूनिफॉर्म ग्रोथ होता है। यानी कि जब भी ग्रोथ होगा तो यूनिट से होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, यानी कि इंटीजर के रूप में ग्रोथ होगा या पूर्णांक या पूर्ण संख्या के रूप में ग्रोथ होगा। जबकि यहां पर देख पा रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान में जो वृद्धि हो रहा है वो भिन्न या दशमलव के रूप में हो रहा है। तो ये खुद का जो चेंज है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसके आधार पर गुण कहां से यूनिफॉर्म चेंज होंगे? तो ज्यादा अभी दोनों तथ्यों से जाहिर होता है कि तत्वों के विशिष्ट गुण और बेसिक और आधारभूत लक्षण परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान। अब ये तथ्य तो अपनी जगह पे है, लेकिन मोसले ने 1913 में एक एक्सपेरिमेंट कर दिया जिसके आधार पे भी उन्होंने साबित किया कि परमाणु संख्या ज्यादा आधारभूत है परमाणु द्रव्यमान से। आइए वो एक्सपेरिमेंट क्या था हम लोग देख लेते हैं। पाउच करें पाउच। और तीसरा जो कारण है परमाणु संख्या को ज्यादा आधारभूत मानने का, वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस है, यानी कि प्रायोगिक कारण है। और ये प्रयोग किया 1913 ईस्वी में मोसले ने एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि उन्होंने एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया और एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में 2 टर्मिनल है, एक एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहा जाता है। बीच में गैस है भरा हुआ, लेकिन उस गैस का दाब बहुत कम है, 0.001 मिलीमीटर ऑफ Hg है बराबर है। और बीच में एक मेटल का प्लेट रख दिया गया है
तो इस प्रेशर पे जब इसके दोनों टर्मिनल के बीच में 10,000 वोल्ट का करंट, 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर दिया जाता है, तो कैथोड से एक अदृश्य किरण निकलती है जिसे हम कैथोड रे कहते हैं। अब यह कैथोड रे जब मेटल प्लेट से टकराती है तो एक्सरे का निर्माण करता है। अब उन्होंने देखा कि अगर मेटल चेंज कर देते हैं तो एक्सरे का फ्रीक्वेंसी चेंज कर जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि मेटल के एटॉमिक नंबर, अलग अलग मेटल का एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, तो 8-10 एलिमेंट मेटल का या अलग अलग मेटल का उपयोग किया जिनका क्या था, एटॉमिक नंबर अलग अलग था, और उनसे उत्पन्न एक्सरे का फ्रीक्वेंसी भी मेजर किया। और मेजर करने के बाद फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, तो अब इन्होंने एक ग्राफ बनाया जिसमें एक्स एक्सिस पे धातु या मेटल के एटॉमिक नंबर को प्लॉट किया और वाई एक्सिस पे जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रहा है उसके फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया। तो उन्होंने देखा कि सीधा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, सीधी रेखा में ग्राफ जा रही है, और सीधी रेखा मतलब यूनिफॉर्म वेरिएशन। क्योंकि उन्होंने, जब हमने पढ़ा था पिछले कक्षा में कि लोथर मेयर ने जो ग्राफ बनाया था, लोथर मेयर ने भी ग्राफ बनाया था, एक तरफ एटॉमिक नंबर को प्लॉट किया था, दूसरे तरफ एटॉमिक वॉल्यूम को किया था, लेकिन उनका ग्राफ कुछ ऐसा था, उनका ग्राफ पीरियोडिक था लोथर मेयर का। तो लोथर मेयर का ग्राफ कैसा था, पीरियोडिक था। जबकि यहां भी उन्होंने एक प्रॉपर्टी को मेटल के या एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट जब ग्राफ बनाया तो कैसा आया, स्ट्रेट लाइन आया। विच वन इज मोर, आपको देख के क्या लगता है कौन ज्यादा अच्छे से वेरी कर रहा है? एटॉमिक वॉल्यूम जेड के साथ अच्छा से वेरी कर रहा है, जेड नहीं सॉरी यहां ए था, यानी एटॉमिक मास। तो एक प्रॉपर्टी का एटॉमिक मास के साथ पीरियोडिक वेरिएशन है, जबकि एक प्रॉपर्टी का यानी यहां पे फ्रीक्वेंसी जो एक्सरे का उसका जो है परमाणु संख्या के साथ वेरिएशन कैसा है, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है, कैसा है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। तो स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है, सीधी रेखा में जो परिवर्तन है उसको ज्यादा यूनिफॉर्म माना जाता है, ज्यादा समरूप माना जाता है, ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसके इस ग्राफ से ज्यादा यूनिफॉर्म ये ग्राफ वेरिएशन को, ज्यादा यूनिफॉर्म वेरिएशन को ये ग्राफ शो कर रहा है। तो इस ग्राफ से भी साबित हो जाता है कि एटॉमिक वेट के साथ जो वेरिएशन है प्रॉपर्टी का वो कम यूनिफॉर्म है, जबकि एटॉमिक नंबर के साथ जो प्रॉपर्टी का वेरिएशन है वो ज्यादा यूनिफॉर्म है। और इस आधार पर कहा जा सकता है कि एटॉमिक वेट जो है वो लेस फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट का, जबकि एटॉमिक नंबर जो है मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट का। यानी कह सकते हैं कि परमाणु भार जो है तत्व का कम आधारभूत गुण है, कम आधारभूत लक्षण है, जबकि परमाणु संख्या किसी तत्व का ज्यादा आधारभूत लक्षण है। तो इस आधार पर उन्होंने एक्सपेरिमेंटली साबित किया। लोथर मेयर ने एक्सपेरिमेंट किसके खिलाफ, किसके अगेंस्ट किया था, प्रॉपर्टी अगेंस्ट एटॉमिक वेट, जबकि इसी ग्राफ को मोसले ने प्रॉपर्टी अगेंस्ट एटॉमिक नंबर किया। तो यहां पे पीरियोडिक वेरिएशन था और वहां पे स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन वेरिएशन ज्यादा सुटेबल होता है, ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा बेसिक होता है, इसीलिए एटॉमिक नंबर को ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी माना गया एटॉमिक वेट से। सो मोसले in 1913 proved experimentally that atomic number of an element is its more fundamental property than atomic weight। इस तरह से प्रयोग के द्वारा भी 1913 में मोसले ने साबित किया कि परमाणु संख्या जो तत्व का है परमाणु भार से ज्यादा आधारभूत लक्षण है। लोथर मेयर के अनुसार हम जानते हैं
एटॉमिक वॉल्यूम या किसी अन्य जो तत्व के गुण हैं वो पीरियोडिक वेरिएशन शो करते हैं, आवर्ती विचलन शो करते हैं। जबकि यहां हम देख पा रहे हैं कि 1913 में जो एक्सपेरिमेंट के बाद जो डेटा मिला, उस डेटा का ग्राफ बता रहा है कि परमाणु संख्या के साथ तत्वों के गुणों का सीधी रेखा में विचलन होता है, अर्थात ज्यादा यूनिफॉर्म वेरिएशन है। सो यूनिफॉर्म वेरिएशन इज फाउंड व्हेन प्रॉपर्टीज आर related to atomic number, but if the properties are related to atomic weight, then the variation is periodic, not uniform. तो यह रिपीटेटिव वेरिएशन है, जबकि यहां यूनिफॉर्म वेरिएशन, यहां आवर्ती विचलन है, जबकि यहां पर यूनिफॉर्म विचलन है। समान रूप, समरूप कर सकते हो, समान वेरिएशन, समान तरीके से समान चेंजेस होता है। परमाणु संख्या के साथ गुणों में समान परिवर्तन आता है, एक निश्चित आधार पर परिवर्तन आता है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में परिवर्तन है। तो मोर यूनिफॉर्म, लेस यूनिफॉर्म, दैट्स व्हाई एटॉमिक नंबर मोर यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी, व्हेयरएज एटॉमिक वेट लेस फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो एक्सपेरिमेंटली ही साबित किया मोस्टली 1913 में। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आगे हम लोग बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो जब मोस्टली ने यह साबित कर दिया दो तथ्यों के आधार पे और एक प्रयोग के आधार पे कि एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक वेट से, तो उन्होंने अपना जो नियम दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहलाया वो, और उन्होंने एटॉमिक नंबर के आधार पर अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रस्तावित किया मोसले ने 1913 में, प्रपोज्ड बाय मोसले इन 1913, और बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, या परमाणु संख्या पे आधारित था। स्टेटमेंट की ओर आते हैं, आखिर उनका कथन क्या था? स्टेटमेंट अर्थात कथन। तो कथन ये था, स्टेटमेंट ये था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, properties of elements are the periodic function of their atomic number. उन्होंने कहा कि एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, वो उनके परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो एटॉमिक नंबर का क्या होता है? प्रॉपर्टीज जो होता है वो आवर्ती फलन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। हिंदी में बात करें तो कह सकते हैं तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। आवर्ती मैंने बार बार रिपीट होने वाला, आवर्ती फलन होता है। फंक्शन यानी फलन, फंक्शन का हिंदी होता है फलन। सो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है उनके परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है, यानी कि पीरियोडिक फंक्शन होता है। अब इसका मतलब क्या है? आवर्ती फलन क्या होता है भाई? इसका क्या मायने हैं? तो आइए हम लोग बात करते हैं एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन था कि इस स्टेटमेंट की हम व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या यह है कि जब एलिमेंट्स को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाता है, तो समान गुण वाले जो तत्व होते हैं एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट करते हैं, पुनरावृत्त होते हैं, दोहराते हैं अपने आप को। सो कह सकते हैं when elements are arranged in ascending order of their
एटॉमिक वेट, सॉरी एटॉमिक नंबर, वेट नहीं, ये मॉडर्न हम लोग पढ़ रहे हैं, नंबर की बात करें। When elements are arranged in ascending order of their atomic number, then elements with similar properties, समान गुण वाले तत्व, लगभग समान, सिमिलर हम कह रहे हैं, सेम नहीं कह रहे, आइडेंटिकल नहीं कह रहे। सो एलिमेंट्स विथ, माफ कीजिएगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट्स, पुनरावृत्त होते हैं, रिपीट्स एट अ रेगुलर गैप, रेगुलर गैप, ये गैप 2 का हो सकता है, 8 का हो सकता है, 18 का हो सकता है और 32 का हो सकता है। रेगुलर गैप एट अ रेगुलर गैप इन एटॉमिक नंबर। तो परमाणु संख्या के एक निश्चित अंतराल पे समान गुण वाले तत्व रिपीट कर जाते हैं। सो अगर हिंदी में बात करें तो हम लिख सकते हैं कि जब तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो लगभग समान गुण वाले तत्व परमाणु संख्या के एक निश्चित अंतराल, एक नियमित अंतराल, नियमित अंतराल जो कि 2, 8, 18 या 32 का अंतराल हो सकता है, पर पुनरावृत्त होते हैं, दोहराते हैं अपने आप को। और ये जो 2, 8, 18, 32 है, इसको जादुई संख्या या मैजिक नंबर भी कहा जाता है। ये जो 2, 8, 18 और 32 है, ये अंतराल जो है, इस अंतराल को हम मैजिक नंबर कहते हैं। मैजिक नंबर, जादुई संख्या के नाम से जाना जाता है। मैजिक नंबर या जादुई संख्या के नाम से जानते हैं, अर्थात अगर तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो एक निश्चित गैप के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होगा, समान गुण वाले तत्व पुनरावृत्त होंगे, रिपीट होंगे, दोहराएंगे अपने आप को। तो आई थिंक ये आपको बात समझ में आई होगी। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समूह 1 के तत्व को देखते हैं। समूह 1 के तत्व या ग्रुप 1 के जो तत्व हैं वो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अंतराल यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है, यानी Z बराबर है 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। ये परमाणु संख्या है। तो जरा हम गैप देखते हैं, परमाणु संख्या का अंतराल, इन सभी का गुण लगभग एक समान है। तो एक समान है तो देखिए, तो हाइड्रोजन से लिथियम आयन में गैप कितना का होगा, गैप इक्वल टू 3 में से 1 गया 2। इसी प्रकार इन दोनों में गैप कितना है, 11 में से 3 गया
8। इन दोनों में गैप क्या है? 19 में से 11 गया, गैप हो गया 8। 19 और 37 गैप हो गया 18 का। इसी प्रकार 37 और 55 गैप हो गया 18 का। और 55 से 87 जब जाते हैं तो गैप हो गया 32 का। तो समान गुण वाले, लगभग एक समान गुण वाले तत्व रिपीट हो रहे हैं कितने कितने गैप पे? परमाणु संख्या में 2 का गैप होगा, 8 का होगा, या 18 का होगा, या 32 का होगा। यही गैप देखने को मिलता है। ऐसा गैप क्यों होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के आधार पे जो पीरियोडिक टेबल बना है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बारे में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के आधार पे मोसले ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। मोसले प्रिपेयर्ड a table of elements based on his modern law, his modern periodic law. This table is called, इसी टेबल को क्या कहा जाता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अर्थात मोसले ने अपने आधुनिक आवर्त नियम के आधार पे एक तत्वों का सारणी बनाया। उस सारणी को हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, एमपीटी शॉर्ट में कह सकते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स की संख्या 18 है, ग्रुप्स 18 है, और पीरियड्स यानी आवर्त की संख्या पीरियड 7 है। ग्रुप यानी समूह, ग्रुप का मतलब है समूह। तो कुल कितने समूह है? 18 समूह है। और पीरियड्स यानी आवर्तों की संख्या 7 है। तो पूरे 118 तत्वों को 18 ग्रुप में और 7 पीरियड्स में इन्होंने डिवाइड किया। ठीक है, वो जो यहां पर फिलहाल हम लोग देखेंगे 18 ग्रुप तो लॉन्ग फॉर्म में है। यहां पे आपको मोसले ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें करीब 9 समूह थे और 7 आवर्त थे। 9 समूह में पहला था फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, 6, 7, 8 और 0। ये जो था रोमन में ही नंबरिंग दिया था उन्होंने ग्रुप का, समूह का। और इस आधार ये शॉर्ट फॉर्म भी कहलाता है। इनका जो पीरियोडिक टेबल, मोसले का जो पीरियोडिक टेबल था वो शॉर्ट फॉर्म में था, शॉर्ट फॉर्म। आगे चल के इसको लॉन्ग फॉर्म में बदला गया, एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल भी बनाया गया इसके आधार पे, हम उसकी बात करेंगे। तो यहाँ जो शॉर्ट फॉर्म बना उसमें प्रत्येक समूह को 2 सब ग्रुप में ए और बी में बांटा गया था। आठ में 3 एलिमेंट एक साथ है और 0 अलग था। इस तरह से बांटे गए थे। तो 7 पीरियड्स भी होंगे, पीरियड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पीरियड थे। इस आधार पे अब इन्होंने जो नंबरिंग किया, तो देखिए ए और बी, तो ए और बी यानी कि फर्स्ट का ए जो ग्रुप था उसमें एलिमेंट थे ह, ली, ना, के, रब, से, फरियाद। यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। सी और एस है, सीजियम, फ्रांसियम। ग्रुप 2A में था बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, बाप, राजी। यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम।
इसी प्रकार थर्ड में था बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। इसके बाद 4 में था काशी जी में शंकर पार्वती, काशी जी में शंकर पार्वती, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम स्टील और लेड। इसके बाद 5 में था नेपाली पंजाबी आसामी सब भाई। इसके बाद 6 में था ओस से टिप्पो, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम। इसके बाद ग्रुप 7 में था फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन। फर्स्ट क्लास ब्रेन एट इंडिया। तो ये हो गया 7 तक। 8वां में 3 एलिमेंट था और जीरो ग्रुप में इनर्ट गैस थे। शुरू होता है हीलियम से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। आगे बात करें तो बी में जो एलिमेंट की शुरुआत होती है सब ग्रुप बी में, वो चौथा पीरियड से होता है, यानी यहां से। तो यानी कि चौथा पीरियड में शुरुआत जो एलिमेंट की होती है वो हम शुरू करेंगे थर्ड बी से। थर्ड बी यहां पे, तो कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, सिस्टीफिसिया, क्रोमियम में फेकोनी। इसके बाद फिर यहां आ जाएगा कुजन, यहां पे Cu और Zn। इसी प्रकार नीचे आएंगे तो फिर अगला जो लॉ शुरू होगा, यहां शुरू होगा यामाहा, जरा, निबमो, टिकरू, रहो, पंडित, एजी, सीटी। इसके बाद फिर यहां से आएंगे तो हो जाएगा ला, हफ्ता, डब्लू रे, ओ, सर, पीटी, AUHG। इसके बाद एक्टिनियम। इसके बाद परमाणु संख्या 104 है, 105 है, 106 है, 107 है, 108, 109, 110, 111, 112 और यहां से शुरू है 113, 114, 115, 116, 117 और यहां हो जाएगा 118। इस तरह से एलिमेंट हैं। याद रखना है यहां पे हमने 2 स्टार दिया है, स्टार यहां और यहां, लैंथेनम पे और एक्टिनियम पे। यहां पर 15-15 एलिमेंट पहले रखे हुए थे बेंटली पीरियोडिक टेबल में, लेकिन इन्होंने नीचे 2 ग्रुप बनाया 14-14 एलिमेंट का। एक एलिमेंट तो यहीं पे छोड़ दिया और नीचे 2 एलिमेंट और 2 ग्रुप बनाए 14-14 एलिमेंट का। तो इसमें लैंथेनाइट्स को रखा, ये लैंथेनाइट्स 14 एलिमेंट है। इसका यहां 14 एलिमेंट 59 से लेकर के 71 तक है, 58 लैंथेनाइट में रखा। इसी प्रकार एक और नीचे जो बना इसको कहते हैं एक्टिनाइट्स या एक्टिनोइड्स भी कहते हैं। इसमें इन्होंने एक्टिनियम है 89, तो यहां 90 से लेकर के 103 तक रखा है इन्होंने। ठीक है, यहां भी 14 एलिमेंट्स हैं।
जबकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सब एक साथ ही रखा हुआ था, यहीं पे रखा हुआ था 15 एलिमेंट एक ही ग्रुप, सब ग्रुप थर्ड बी में, सब ग्रुप थर्ड बी का नीचे वाला दो जो पीरियड था उसमें 15 एलिमेंट रखे हुए थे। लेंथेनम के साथ लेंथेनम और 14 15 हो गया, यहाँ पे 14 1 और 14 15 एलिमेंट दो जगह पे रखे हुए थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो कि जस्टिफाइड नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि इसको मेन बॉडी से बाहर निकाल के नीचे दो ग्रुप में लिखा, जिसे लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स कहा जाता है। तो ये था उनका मोटा मोटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि शॉर्ट फॉर्म में था। इनर्ट गैस को 0 ग्रुप में रखा, 8 ग्रुप में 3 एलिमेंट रखे और 1 से 7 ग्रुप को 2 भाग में बांटा, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। और जब आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंडेड फॉर्म, तो 8 को 8b कहा और 0 को 8a या 0 कहा गया। जो एक्सटेंडेड फॉर्म था उसमें, उसकी बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक लोग बेनिफिट उठाएं, इसलिए आप जरूर शेयर करना मत भूलिए इस वीडियोस को, सेशन को। और आपका प्यार इसी तरह बना रहे, मैं हमेशा आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहूंगा ताकि आपका करियर अच्छा से अच्छा मुकाम हासिल कर सके। धन्यवाद।